फांसी की बैंकर पत्नी महक के मर्डर के 18 घंटे बाद ही हिसार के चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशुल धवन की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस का दावा है कि अंशुल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। अंशुल को अपनी सुंदर पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे पसंद नहीं था कि महक फ्रेंड से बातचीत करे। वैलेंटाइन डे पर पत्नी के मोबाइल पर लगातार अननोन कॉल मैसेजेस आने से उसका पारा चढ़ गया। 27 साल की महक गुरुग्राम में एचडीएफसी बैंक में कार्यरत थी। अंशुल भी गुरुग्राम में सीए है। वैलेंटाइन डे मनाने के बाद 15 फरवरी को दोनों हिसार से गुरुग्राम लौट रहे थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि रास्ते में भी दोनों के बीच बहस हुई। कार में ही अंशुल ने महक का गला दबा दिया, फिर कैंची से कई बार वार किए। इसके बाद खुद के माथे पर चोट मारी ताकि लूट की कहानी लगे। उसने पुलिस को फोन कर कहा कि उनके साथ लूट हो गई है। बादली एसएचओ ने बताया कि आरोपी की कहानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पुलिस दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। गहन पूछताछ के लिए आरोपी को रिमांड के लिए मांगा जाएगा। गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहां से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो, इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है। इस टाइम तक हमारे साथ है पुलिस। हमें पुलिस से कोई ऐसे वो नहीं है कि हाँ भी पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई काम नहीं करी। पुलिस सब अपना। मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। तो मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी। गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। और वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दी है। किस पे शक आपका, कैसे क्या हुआ है? मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे पे शक है। पहले कभी कोई झगड़ा किसी तरह का? अभी 4 महीने पहले ही शादी। सर 15 तारीख की रात को हमारे को सूचना मिली थी कि वो एक लड़के अपनी पत्नी के साथ हिसार से चला है और गुड़गांव जा रहा है और उसके साथ वारदात हो गई है। उसको भी चोटें मारी, उसकी पत्नी को भी चोटें मारी, जिस पर हमारी सबसे पहले एआरबी पहुंची थी। 112 डायल से हमें पता चला था। तब हम गए तो उस लड़की की डेड बॉडी एक नहर है, खाली नहर है जिसको रजवाया बोलते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। उसकी गले के ऊपर जो है ना तेज हथियार से उसको चोटें लगी। इसके बाद हमने मौके पर एफएसएल बुलाई थी। उनके लड़के से गहनता से पूछताछ करी। लड़की के परिवारजन, लड़की के घर वाले आए, उनसे पूछताछ की तो बाद में पता चला तो उस लड़के ने कबूल किया कि भी उसी ने उसकी हत्या।